तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 2024 की मोस्ट सोल्ड टू व्हीलर ईवी ओला की S1। ये मैं आप लोगों के लिए जेन 3 मॉडल लेकर आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो भी इसके अंदर नए फीचर्स वगैरह ऐड किए गए हैं, जो भी नए अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ में अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, S1X, S1X प्लस, S1 प्रो और S1 प्रो प्लस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ उसका बिल्कुल बेस मॉडल जो कि है S1X। इसके मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, जो भी इसके अंदर फीचर्स वगैरह आते हैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो S1X के अंदर मेनली 3 बैटरी पैक्स आते हैं, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर। अगर मैं बात करूं इस टाइम में जो रिव्यू कर रहा हूं वो कर रहा हूं 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। तो उसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,03,000 रुपये। यहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ ओला के शोरूम में श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ओला के शोरूम्स के अंदर ऑन रोड प्राइस पूरे इंडिया के अंदर आप लोगों को सेम मिलने वाला है, एक्सेप्ट बेंगलुरु और उड़ीसा। बेंगलुरु और उड़ीसा के अंदर आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे, लेकिन उनको छोड़ के पूरे इंडिया के अंदर जो ऑन रोड प्राइस है ना ओला वालों का, वो सेम ही रहने वाला है। और S1X 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले का ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,03,000 रुपये। अगर मैं उसके बाद बात करूँ इसकी रेंज वगैरह की और टॉप स्पीड की, तो जैसे जैसे वीडियो के अंदर आगे जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। फ्रंट से अगर मैं बात करूँ तो पहले जेन 2 आती थी, लगभग वैसी ही लुक और शेप दी गई है। यहाँ पर हमें ओला की बैजिंग मिल जाएगी, जो हेडलाइट सेटअप है वो भी सेम है, एलईडी के अंदर कंप्लीट आता है। यहाँ पर डीएलएल मिल जाता है। लेकिन जो ये एक्स मॉडल होंगे, एक्स और एक्स प्लस, उसके अंदर आप लोग को ये डीआरएल जो है वो दिखेंगे जरूर, लेकिन ये ग्लो नहीं करते। ग्लो जो पार्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर लाइट वाला ही करेगा। ये भी लो बीम पर है, अगर मैं इसको हाई बीम पे करूंगा तो ये दोनों भी ग्लो करेंगे। लेकिन जो डीआरएल है वो सिर्फ प्रो और प्रो प्लस मॉडल के अंदर ही ग्लो करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये शो के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ वाइजर की बात करूँ तो ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर हमें दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी एलईडी में ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ब्लिंक करता है। यहाँ पर जो ग्राफिक्स आप लोग देख रहे हो ये जेन 3 में नए ऐड किए गए हैं। वीडियो के अंदर साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेन 3 के अंदर क्या कुछ नया ऐड किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जेन 3 के अंदर ओला वाले ने क्या कुछ नए अपडेट्स ऐड किए हैं। यहाँ पर बात होगी फ्रंट की। अब मैं बात करता हूँ इसकी टायर की। तो जिसका मड गार्ड है, जो इसका मड गार्ड है वो मेटल का ही दिया गया है। और जहाँ पर जो ये व्हील्स हैं ये आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, प्रो मॉडल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी दोनों तरफ दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ताकि रात के अंधेरे में दूर से ही विजिबिलिटी आराम से हो। यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है और आप लोग को डिस्क ब्रेक इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाली है। सस्पेंशन की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर फ्रंट के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट की टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो फ्रंट के अंदर हमें जो प्रोफाइल मिलती है वो 90/90 12 इंच का व्हील आगे की तरफ भी दिया हुआ है और पीछे की तरफ भी 12 इंच का ही है। तो ये बात होगी कंप्लीट फ्रंट लुक की। अब आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर जो जेन 3 वेरिएंट्स जो इसके अंदर लाए गए हैं उसके अंदर ब्रेक के अंदर एक ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लोग ड्राइव करते टाइम ब्रेक को प्रेस करोगे ना, तो ब्रेक को प्रेस करने की हेल्प से भी आप लोग की बैटरी जो है वो चार्ज होने वाली है। जो प्रो मॉडल्स आते हैं उसके अंदर आप लोग को स्पेशल ऑप्शन मिलता है उसको ऑन करने का। तो आप लोग एक बार उसको ऑन कर दोगे ना, तो जैसे ही आप लोग ब्रेक को प्रेस करोगे वैसे वैसे आपकी थोड़ी थोड़ी बैटरी भी चार्ज साथ में होती रहेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है मेरे को बहुत अच्छी लगी ओला वालों की तरफ से। अब हम लोग चलते हैं इस स्कूटर की साइड प्रोफाइल पे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की साइड प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल की मेरे को एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जो यहाँ पर जो इसका फुटबोर्ड एरिया है ना, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब आप लोग आराम से अपने पैर तो रख ही सकते हो, और अगर आपको कोई बड़ा सामान रखना है, सिलेंडर वगैरह, वो भी आप लोग को यहाँ पर आराम से आ जाएगा। आप लोग और भी सामान को आराम से कैरी करके इस स्कूटर के ऊपर लेकर जा सकते हो। परफॉर्मेंस का तो आप लोगों को पता है यार, बाकी जो भी स्कूटर आते हैं ना भारी सामान रखते ही दब जाते हैं, लेकिन ये चीज़ इस स्कूटर के अंदर नहीं है। आप लोग आराम से अपने इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए, कोई भारी सामान रखने के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक्स की बैजिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जेन 3 के अंदर नए ऐड किए गए हैं। यहाँ पर जो नीचे की तरफ ये एरिया है ये आप लोग को प्रो मॉडल्स के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके अंदर ये मैट ब्लैक के अंदर रखा गया है। जो पिलियन फुटरेस्ट है वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। और आप लोगों को पता होगा काफ़ी लोगों को, जो जेन 3 है उसके अंदर अब मिड ड्राइव हब मोटर का यूज़ किया गया है, जो कि चैन सिस्टम के साथ में आती है, जिससे बैटरी की एफिशिएंसी और एक्सेलरेशन भी बहुत बढ़िया हो गई है। तो ये चीज़ भी ओला वालों ने इसके अंदर नई ऐड की है। पीछे वाले की टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 90/90 12 इंच का हमें पीछे की तरफ व्हील दिया हुआ है और यूरो ग्रिप के टायर्स
दिए हुए हैं। ये बात होगी कंप्लीट साइड प्रोफाइल की। और एक बात और बताऊंगा आपको, जो ग्रैब रेल है, जहाँ पर हमें ग्रैब रेल दी गई है, वो भी जेन 3 के अंदर नई ऐड की गई है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। रियर प्रोफाइल पहले की जो जेन 2 आती थी उसकी तरह सेम ही रखी गई है। जो टेल लाइट है वो एलईडी के अंदर दी गई है, और जो इंडिकेटर्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड ही है। जैसे आप लोग इंडिकेटर ग्लो करेंगे तो यहीं पे ग्लो करेंगे, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये कंप्लीट टेल लाइट बन जाएगी। और मेरे को एक बात और अच्छी लगती है ओला वालों की, देखो ये बेस मॉडल है लेकिन यहाँ पे फिर भी नंबर प्लेट के ऊपर लाइट दी गई है, ताकि रात के अंधेरे में दूर से नंबर प्लेट भी आराम से विजिबल हो सके। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर भी दिया गया है रात के अंधेरे के लिए। और ऊपर चार्जिंग की पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से आप लोग प्रेस करोगे तो इसका चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। जो इसका जो नॉर्मल चार्जर है उसके अंदर अगर आप लोग 0 to 80% चार्ज करते हो तो आप लोग को टोटल 5 घंटे का टाइम लगने वाला है नॉर्मल चार्जर से। मैं फास्ट चार्जर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी मैं अगर सीट हाइट की बात करूँ तो इसके अंदर 791 mm की सीट हाइट दी गई है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और उसके बाद बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस हमें इसके अंदर 34 लीटर्स का मिलता है। आप लोग देख सकते हो और कितना सारा सामान इसके अंदर ऑलरेडी रखा गया है। आप यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हो, देखो चार्जर रखा गया है, हेलमेट रखा गया है, थोड़ा बहुत सामान और भी रखा हुआ है। मतलब यार आप लोग अपना बहुत सारा सामान भी इसके अंदर आराम से कैरी कर सकते हो, इतना बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। यही बात मेरे को ओला वाला की बहुत अच्छी लगती है यार। बाकी ईवी स्कूटर्स के कंपैरिजन में ये जो फीचर्स है ना और जो प्रैक्टिकलिटी है वो ज़्यादा देते हैं हमेशा से। फुटबोर्ड देख लो, बूट स्पेस देख लो और फीचर्स देख लो, सब कुछ ये बाकी कंपटीशन से अच्छा ही देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्विचेस की। यहाँ पर हमें हाई बीम और लो बीम का स्विच दिया गया है, ये इंडिकेटर का हो गया, यहाँ पर हॉर्न का दिया हुआ है। और इस तरफ आप लोग को बेस मॉडल के अंदर भी रिवर्स मोड मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, और यहाँ से आप लोग मोड को चेंज कर सकते हो। और इस बटन को आप लोग एक तरीके से सेल्फ का बटन भी कह सकते हो, यानी कि इस बटन को प्रेस करके ही आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हो, उससे पहले आप लोग इसको ड्राइव नहीं कर सकते। और जेन 3 के अंदर एक और चीज नई ऐड की गई है, वो ये है कि यहाँ पर अब आप लोग को बेस मॉडल के अंदर फिजिकल की दे दी गई है, ना कि यहाँ पर लॉक दिया गया है। फिजिकल की आपको स्पेशल दी गई, यहाँ पर आप लोग को ओला की बैजिंग भी मिल रही है। और यहाँ से आप लोग इसको इस तरफ पुश करके बूट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हमें हुक भी दिए गए स्पेशली सामान को टांगने के लिए, और इस तरफ भी स्पेसेस दिए गए हैं। और इसके अंदर एक और चीज जेन 3 के अंदर नई ऐड की गई है कि जो इसके स्पीकर की साउंड क्वालिटी और वॉल्यूम है ना, वो पहले से और भी बढ़िया कर दी गई है। यानी कि जो जेन 2 के अंदर प्रो मॉडल्स आते थे उनके अंदर 2 स्पीकर आते थे, लेकिन इसके जो एक्स वाला मॉडल उसके अंदर स्पीकर एक ही है, लेकिन जो उनके 2 स्पीकर के बराबर की वॉल्यूम थी ना, वो इसके अंदर एक ही स्पीकर के अंदर डाल दी गई है। इतनी बड़ी इसके अंदर क्वालिटी कर दी गई है साउंड सिस्टम की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मीटर की। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर के बारे में। जो मीटर है आप लोग को बेस मॉडल के अंदर इस तरीके का ही मिलने वाला है, टच वाला नहीं है, लेकिन आप लोग को टच वाला लगेगा, लेकिन इसके अंदर टच सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हमें स्पीड शो कर देगा, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो कर देगा, इस तरफ रेंज शो करेगा, इस तरफ टाइमिंग शो करने वाला है, टोटल किलोमीटर ये स्कूटर कितना चल चुका है वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आप लोगों को अलग से ट्रिप किलोमीटर दिखाएगा, और यहाँ पर आप लोग को मोड शो करेगा। मोड अगर आप लोग को चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से मोड प्रेस करूंगा, ये अब नॉर्मल मोड हो गया, फिर प्रेस करूंगा, अब यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड लग गया। जैसे आप लोग को पता ही होगा, इको मोड के अंदर आप लोग को बैटरी बैकअप ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो कम हो जाएगी। नॉर्मल मोड के अंदर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन टॉप स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पोर्ट मोड के अंदर आप लोग को बैटरी बैकअप सबसे कम मिलेगा, लेकिन जो स्पीड जो है टॉप स्पीड वो सबसे ज्यादा मिलने वाली है। ये बात सब लोग को पता ही होती है। तो ये बात होगी मीटर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पावर की, इसकी टॉप स्पीड की, इसकी रेंज की और इसकी वारंटी के बारे में। तो अब बात कर लेता हूँ इस स्कूटर की टॉप स्पीड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर टोटल 3 बैटरी पैक आते हैं, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर। जो 2 किलोवाट आवर है उसके अंदर स्पोर्ट मोड के अंदर आप लोगों को टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है 107 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोवाट आवर की बात करूं उसके अंदर स्पोर्ट मोड में मिलेगी आप लोगों को 117 किलोमीटर पर आवर। और जो 4 किलोवाट आवर है उसके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है 123 किलोमीटर पर आवर। तो अब बात कर लेता हूं मैं इसकी रेंज की। तो रेंज वैसे आप लोगों को पता है कंपनी ज्यादा ही क्लेम करते हैं, लेकिन इस टाइम मैं कर रहा हूं 3 किलोवाट आवर बैटरी वाले का रिव्यू। इसकी रेंज आप लोगों को रियल टाइम में मिलने वाली है 70 किलोमीटर की। उसके बाद बात करूं पावर की, तो इसकी जो मोटर आपको पावर निकाल के देगी वो देगी 7 किलोवाट की। उसके बाद बात करूं इसकी वारंटी की, तो या 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी आप लोग को बैटरी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर देखने को मिल जाने वाली है। ये बात अभी सभी डिटेल्स के बारे में, जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं, इसकी प्राइसिंग सब कुछ आपको बता दी। प्राइसिंग अगर आपको दोबारा बताऊं तो 3 किलोवाट आवर की S1X की है 1,03,000 रुपए ऑन रोड। तो ये बात अभी कंप्लीट स्कूटर के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।